सिलसिला वार प्रोग्राम आपकी आवाज़ यूरोप से जावेद सना का आदाब। आज का मौजू है हम वतन तारकीन या यूरोपियन से शादियाँ। इसकी तफसील कुछ इस तरह बताऊँगा। माशाल्लाह बच्चे हमारे जवान हैं और इस वक्त हम बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों के रिश्ते की तलाश में हैं और बहुत सारों की शादी हो भी चुकी है। अब देखना ये है कि बच्चों का रिश्ता जो है वो हमें अपने हम वतनों के साथ करना चाहिए या जो लोग यहाँ पे सेटल हुए हैं जैसे टर्किश मराकश दूसरी कौमें हैं उनके साथ होना चाहिए या फिर यूरोपियन कम्युनिटी जैसे डच है, जर्मन है, फ्रेंच है। तो इसका मैं आगाज़ करूँगा आज अपने प्रोग्राम का। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़ौकिया मलक। माशाल्लाह आप अजमेर में रहती हैं। आपको कितना अर्सा हो गया हॉलैंड में? मुझे ऑलमोस्ट 17 इयर्स हो गए। 17 साल। कैसा लगा हॉलैंड? तो 17 साल से अजमेर में रह रही हैं। वहीं अजमेर से एम्स्टर्डम का दिल नहीं करता आगे इधर शिफ्ट हो जाए? शिफ्ट होने का वैसे घूमने का करना। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं शाफिया अली। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 16 साल हो गए। तो 16 साल से एम्स्टर्डम में ही रह रही है। कैसा लगा एम्स्टर्डम? बहुत अच्छा लगा जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सबिया खालिद। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे यहाँ पर तकरीबन 35 ईयर्स। माशाल्लाह आप तो सबसे सीनियर हैं। तो 35 इयर्स आप यहाँ हॉलैंड में ही रहे, एम्स्टर्डम में ही रहे, तो इसी शहर में रहे। कैसा लगा आपको यहाँ पे रहना? अच्छा लगा। जिंदगी गुजर गई? जिंदगी गुजर गई, अब यहाँ की आदत। तो नाज़रीन आज मैं अपने टॉपिक का इससे शुरू करूँगा। हम वक्त ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि बच्चों की शादी जो होती है वालिदैन की जो ख्वाहिश कुछ और होती है मेरे ख्याल के मुताबिक, और बच्चों की बाज़ औक़ात जो है ना ख्वाहिश कुछ और होती है। मैं फ़ौकिया से शुरू करूँगा। फ़ौकिया आपका क्या ख्याल है कि बच्चों की शादी जो है वो पाकिस्तानी अपने हमवतनों के साथ होनी चाहिए, यूरोपियन के साथ होनी चाहिए या तारकीन के साथ? होनी चाहिए। मुझे लगता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि होनी चाहिए। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मेरे बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी कि हमारे अपने हमवतन में पाकिस्तानी हों, लेकिन ऑफकोर्स फिर हम अपने बच्चों को भी देखेंगे। अब मुझे इसमें बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं लगता कि अगर वो किसी टर्किश से या कोई आपको बुरा नहीं लगता किसी टर्किश या किसी दूसरी कौम से? यूरोपियन तो नहीं, मेरे ख्याल में कोई भी हमें से कहेगा कि हम वो प्रेफर नहीं करेंगे, मुस्लिम होना चाहिए। समझ जी। फ़ौकिया आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, मेरा ख्याल भी यही कि गैर मुल्कियों से तो नहीं थे कि यूरोपियन से शादी करो। पहले जब नहीं, गैर मुल्की जो है तारकीन भी गैर यानी जो टर्किश मराकश गैर मुल्की हैं और यूरोपियन भी गैर मुल्की। हाँ, लेकिन फिर भी अपने कल्चर का तो इसमें आ जाता है फर्क। हाँ, अच्छा। उनकी ज़बान अलग, उनका कल्चर अलग, हमारा पाकिस्तान। तो दूसरों के साथ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ? नहीं, लेकिन वो तो मजबूरी के तहत है ना। अगर कोई बच्चा बहुत ही बागी हो गया, मजबूरी के तहत। लेकिन अगर बच्चों को यही कहना चाहिए कि अपने। जी सबिया आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल भी यही है कि बेहतर है, सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि अपने हम वतन लोगों में रिश्ते करना चाहिए। हम वतनों के साथ होनी चाहिए। अगर हालत मजबूरी में मैं कह सकती हूँ कि अगर बहुत ऐसी कोई मजबूरी आ जाए या कोई बच्चा उस पे अड़ जाए या कि मैंने शादी अब कहीं और नहीं करनी है, ठीक है। फ़ौकिया आपने अभी कहा कि जी मतलब कि आप जो है ना सिर्फ यूरोपियन के साथ नहीं लेकिन उसके साथ जो है बाकी जो यूरोपियन के साथ प्रेफर नहीं करूँगी। अगर आपका बच्चा बहुत चाहता है और वो यूरोपियन भी जो है वो भी तैयार है कि वो इस्लाम कबूल कर ले, तो मेरे ख्याल में और अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करता तो फिर नहीं हो सकता। जी आप क्या कहेंगे उसमें? इस्लाम कबूल नहीं करता नहीं, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं इस हक में नहीं। अगर वो इस्लाम कबूल कर भी लेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। यानी आप टोटली यूरोपियन के खिलाफ हैं? जी ठीक है, बिल्कुल टोटली। और आप कह रही हैं कि अगर कबूल नहीं करेगा इस्लाम तो फिर नामुमकिन। आप भी कह रही हैं अगर कबूल नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि अगर ये हमें नहीं कहना चाहिए कि नहीं बिल्कुल वो इस्लाम कबूल कर लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी मिसालें देखी हैं कि जो लोग यूरोपियन हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया है वो हमसे भी अच्छे मुसलमान बन गए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जी आप क्या कहेंगे? लेकिन जो लोग सिर्फ शादी के लिए इस्लाम कबूल करते हैं, शादी करने के लिए, वो
सही इस्लाम कबूल नहीं करते। यानी आपका कहने का मतलब है कि एक तो है कि दिल से पूरा इस्लाम कबूल करना और एक शराइत के साथ। जी आप इसका आप खुद जो सवाल जवाब करें ना मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि हमें तो दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, तो हमको नहीं पता कि वो शादी के लिए कर रहा है, क्या आप मुसलमान हो रहे हैं मेरे लिए, ये तो बात क्लियर है ना कुछ। लेकिन इतना इनफ है हमारे लिए कि हमारी वजह से कोई मुसलमान होना चाह रहा है। जी आप ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो शादी के लिए मुसलमान हुए लेकिन बाद में फिर वो कन्वर्ट तब्दील हो जाते हैं या उनकी फीलिंग्स डेवलप नहीं होती। चेंज हो जाती है। जी फोकिया आप अपना सॉरी सभी आप शाफिया हो जाती है, बाज तो अच्छी रहती हैं। एक दो मैंने देखे वो तो हमारे पाकिस्तानियों से भी अच्छे, जिन्हें किसी की लड़की ने किसी गोरे से शादी की है। कहने को तो वो गोरा है लेकिन किसी पाकिस्तानी लड़की ने किसी गोरे से शादी की है, लेकिन वो पाकिस्तानियों से भी अच्छा है। जब पहले हम कह रहे थे अच्छा नहीं, अभी तो आपने कहा, आप ये कह रही थी कि मैं अगर मतलब वो नहीं, आपने ये कहा कि अगर मुसलमान नहीं होगा तो मैं कबूल नहीं करूंगी, लेकिन वो मुसलमान हुआ। आप कितने लोगों को जानती हैं? जो पाकिस्तानी कुछ गिने चुने लोग हैं। आपका ये कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त जो पाकिस्तानी जिन लेडीज ने डच के साथ या यूरोपियन के साथ शादी की है वो बड़ा अच्छा मुसलमान बना है। जी आप क्या मैंने की एक्चुअली यही देखा, अच्छा कि वो हमसे भी अच्छे मुसलमान बने। अच्छा, उसका मतलब कि तो एक अच्छा अमल हो गया। नहीं, मेरा मतलब है कि ये आप ये नहीं मैं कह रही कि ये हम प्रेफर करेंगे, और मैं कहूँगी नहीं पहले किसी यूरोपियन को देखें, सबसे पहले पाकिस्तानी। अगर वो थर्ड जो ऑप्शन है वो बहुत मजबूरी की हालत में, लेकिन इसके पीछे मजबूरी होती है। किस जब कोई बच्चा गैर मुल्क से शादी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। वो या तो अपने बाप को हिट करता है या अपनी माँ को, या कोई उनका पीछे कोई बैकग्राउंड है, या वो पाकिस्तान को नहीं पसंद करता, या उसकी परवरिश ऐसी हुई होती है जिस मजबूरी में तहत आके वो दूसरों से शादी करने के। राज़िया शाफिया ने एक बहुत अहम टॉपिक पे इसको लेके आई हैं कि इसमें परवरिश का भी हिस्सा होता है कि जो बच्चे जो है या वो किसी चीज़ को ठुकराए होते हैं या वो किसी परवरिश में उनको कमी हो जाती है और उस कमी की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अहम पॉइंट हो सकता है। क्यों जी फोकिया आप? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप, क्योंकि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हमारे बच्चे तो सबसे मिल रहे हैं। हमारे बच्चों के क्लास फेलोज में डच भी हैं, टर्किश भी हैं, मोरक्को के लोग भी हैं, हर कोई है। तो फिर हम अपने बच्चों को बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं बेटा हम मेरे ख्याल के मुताबिक देखें ना, आप इसको डिफाइन करें। एक मिनट मैं आपने डिफाइन करता हूँ। डिफाइन इसको करने की बहुत सख्त जरूरत है कि जिस वक्त अगर आपका बच्चा अपनी कम्युनिटी से, देखो डच भी जो है ना, अच्छे जो डच है ना वो भी अपनी कम्युनिटी में जाते हैं, टर्किश भी अपनी कम्युनिटी में जाते हैं, मराकश भी अपनी कम्युनिटी में जाते हैं, पाकिस्तानी भी अपनी, इंडियन भी अपनी। तो इसका मतलब ये होगा हर कौम जो है वो अपनी उसमें करती है, लेकिन अगर उसमें कोई तब्दीली आती है तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर परवरिश। क्यों जी यही आप कहना चाह रही हैं ना? अब आप बताएं जी क्या, हाँ बताएं क्या मजबूरी है, आप बताएं ना इनको। ये मजबूरी ये है कि आपको इस बार शायद मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, कुछ को देखे, ठीक है हम बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश हुई है पाकिस्तान, लेकिन उनके अंदर कुछ पीछे बात वो नहीं पाकिस्तानियों में पसंद करती है जो उन्होंने अपने घर में देखा। यानी उनका आपका मतलब कि पाकिस्तानी कल्चर से उनको इतना लगाव नहीं होता। नहीं वही जी इस तरह का उन बच्चों में एक कॉम्प्लेक्स रह जाता है। हाँ वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। यानी बाद मियां बीवी जी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। जी आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? मुझे ये शाफिया की बात से ये होता है कि मे बी उन्होंने अपने घर में कुछ ऐसा देखा, अपने घर में नहीं देखा, घर में नहीं देखा ना, नहीं लेकिन देखो ना वो तो ये कह रही है, आपका ये कहना है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, परवरिश में फर्क नहीं है। आपने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया, इस बात पे नहीं इत्तेफाक किया कि परवरिश का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं है, मैंने कहा नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हम लोगों के पेरेंट्स पाकिस्तान में, हमारी परवरिश हुई पाकिस्तान में, हम आए यूरोप इधर अपने हस्बैंड के साथ, अल्लाह का शुक्र है हम लोग अच्छे लाइफ गुजार रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं। लेकिन जो इधर माहौल देखने में आ रहा है या देखने में कि लोग क्यों गैर मुल्कियों में शादी कर रहे हैं,
جی آپ کیا کہیں گے سمیہ؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنوں سے نفرت اور اپنے کلچر سے نفرت، لیکن اپنے کلچر سے گمانی اپنے لوگوں سے، یہ بھی بہت زیادہ ہے. میں نے اکثر ویسے میں دوسرا راستہ آنیسٹلی میں بلکہ بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں، وہ بچے آپس میں پاکستانی اپنے قوم کے بچوں سے نہیں ملتے ہیں. وہ پاکستانی کہلاتے ہوئے بھی شرم محسوس اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے بھی شرم، تو اگر وہ کہلاتے شرم محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پرورش میں کہیں نہ کہیں تو کمی رہ گئی. تو ان کی پرورش میں کمی ہے. آپ اتفاق نہیں کریں گے؟ نہیں، اس سینس میں ہو سکتا ہے ان کی پرورش میں کمی رہ گئی ہے، یا ان کے ماں باپ نے ان کو وہ چیز نہیں دی، ان کو پراؤڈ ہونا نہیں سکھایا پاکستان پہ یا اپنے پاکستانی ہونے پہ. تو مے بی ان کو لگتا ہو کہ نہیں ہمیں پاکستانی سے نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی اور سے کرنی ہے. مجھے لگتا ہے شادی ایک ایسی چیز ہے جو آپ اس بیس پہ نہیں کرتے ہیں. آپ نے اپنی ایک آپ کی ذاتی پسند ہوتی ہے شادی میں. نہیں، ذاتی پسند کیسے ہوتی ہے جی؟ لوگوں کے لیے، بچوں کے یہ لیے. آپ شادی جو کرتے ہیں یہ اپنے بچے کی یا بچی کی، نہیں، اپنے- تو بچہ بچی جو شادی کرتا ہے وہ صرف لڑکی یا لڑکے کا سوال نہیں ہوتا ہے. شادی ایک پورا پیکج ہے. شادی جس وقت ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، چچا کے ساتھ بھی ہوتی ہے، پھپھو کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تائی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اس ماحول میں، اس خاندان میں اس ٹریڈیشن کو گزارنا ہوتا ہے. اگر آپ ایک مطلب کہ اندھوں میں کانا راجا آ جائے جس کی بالکل ڈائریکشن ہی مختلف ہے، تو آپ کے لیے پوری خاندان بدل جائے گا. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پاکستانی ہی لڑکا یا لڑکی آ ایک بات بتائیں، جی بتائیں. جو مرد ادھر پاکستان سے یہاں پہ آئے ہوئے جی. ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں غیر ملکیوں سے ادھر سیٹل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. بعض تو پیپر میرج کرتے ہیں، بعض پکی شادی کرتے ہیں. چھٹیا ٹھیک کرو ہے؟ آج جو اس کے ٹاپک بعد نہیں یہ دوسری موضوع پہ کیوں، وہ بھی تو وہی ہے نا. ہسی بچے کی گل پہ کرتے ہیں، وہی پہ آئے نا. وہ پیٹ نہ کھولو نا. نہیں تو پھر ان کے جو آگے بہت سارے ناظرین ساتھ ناراض ہو جائیں گے. نہیں کچھ میرے بھائی ٹائم چلا گیا. وہ جو ہیں ایک سورینامی سے شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بچے پاکستانی اور سورینامی دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ماں جو ہے گھر میں وہ بولتی رہتی ہے اپنی زبان سورینام کی یا ڈچ بولتی ہے، باپ تھوڑی وہ بچے پاکستان میں جا کے نہ تو کسی سے ملتے ہیں اور پھر وہ شادیاں بھی ادھر جاتے ہیں. بات منہ میں گل کر دو نا. وہ لیکن وہ جو سورینامی بولتی ہے اس میں حرج کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک زبان ہے. ہم بھی تو اپنے ملک میں تو پھر سیدھا سیدھا کہنا ہے تو کوئی حرج نہیں. یورپین میں کیا ہمارے ملک میں بھی تو میں کیوں کہوں؟ میں کیوں کہوں؟ بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں بات کرنے کا فائدہ تو پھر میں اپنے قوم کو کیا میسج دینا ہے کہ یہ سب یہ کیا میسج دیں گے؟ یہ کہنے کہ لڑکے سیٹ ہو جائیں، چاہے گوری سے سیٹ ہو جائے، کالی سے سیٹ ہو جائے، پر باقی اپنے بچوں پہ بندیاں کیسے لگائیں؟ جب ماحول ہی دو مل رہے ہیں وہ کیسے لگائیں؟ بات تو کام کی کر رہی ہیں. دیکھیں نا جس وقت آپ نے میں نے اس کو تھوڑا